की हमारी कहानी है नजरिया। निशा, जल्दीबाजी मत किया करो, तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे समझा दूंगा। अगर जल्दीबाजी में गलतियां करोगी तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मोटा और सांवला सा अनुज मेरी कुछ ज़्यादा ही मदद कर रहा था। पापा के गुजर जाने के बाद घर की हालात खराब हो गए थे। मैं उस समय 22 साल की थी। छोटी बहन और छोटे भाई व माँ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मजबूरन मुझे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करनी पड़ी। अनुज मुझ में ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था। सच पूछो तो मुझे उसकी शक्ल भी नहीं पसंद आती थी। 100 किलो के आसपास उसका वजन था। छाती से 2 इंच बाहर निकला हुआ उसका बड़ा सा पेट मुझसे बहुत भद्दा लगता था। मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिली थी। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही थी, मगर फिर भी मुझसे गलतियां हो जाती थी। अनुज मेरी गलतियों को देखकर मुझे समझाने बैठ जाता था। उसका ये व्यवहार पता नहीं क्यों मुझे इरिटेट करता था। मुझे लगता था वो मुझ पर अपना इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कर रहा था। वह उम्र में 28 साल के आसपास था। तभी तक कुंवारा था। मैं बिन बाप की लड़की थी। शायद इसीलिए वो मेरे ग्रेजुएट बनाने की कोशिश कर रहा था। ऑफिस में और भी 20 के आसपास कर्मचारी थे। सब अपने काम से काम रखते थे, मगर वह तो पूरा तरह मेरी रखवाली भी कर रहा था। मैं किससे के साथ ऑफिस आती हूँ, किसके साथ वापस जाती हूँ, उसमें भी अपनी टांग अड़ा रहा था। एक दिन ऑफिस के एक कर्मचारी धीरज के लिफ्ट देने पर मैं उसकी बाइक पर बैठकर ऑफिस आ गई। उस दिन अनुज बहुत अपसेट दिखा। मौका देखकर मुझसे बोला, निशा, तुम धीरज के साथ दोबारा बाइक पर बैठकर मत आना, वह अच्छा लड़का नहीं है। सच पूछो तो उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया कि उसे मोटे के एक मुंह पर मुक्का लगा दूं और कहूं, तू मेरी जिंदगी में दखल देने वाला है कौन बे? मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, क्यों दाल भात में मुसल चाँद बन रहा है, मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देता है? मगर मैं उसे कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि अभी मैं वहाँ पर नहीं थी। किसी के साथ दुश्मनी नहीं पल सकती थी। एक दिन तो हद ही हो गई जब हम सबको ऑफिस में लेट हो गई थी, क्योंकि वहाँ वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन था। सबको मिलकर बहुत सारा डेट पूरा करने थे। काम करते करते रात के 9 बज चुके थे। जब हम ऑफिस से बाहर निकले तो वह अपना पुराना सा स्कूटर लिए बाहर मेरा इंतजार में खड़ा था। मुझे देखते ही बोला, आज बहुत लेट हो गई है। मैं चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। पता नहीं क्यों आज मेरा मन घबरा रहा है। मैं मन मार कर उसके पीछे बैठ गई। मेरा दिल तो ऑफिस के किसी हैंडसम बंदे के पीछे बैठ कर जाने का था, मगर उस मोटे ने किसी और के मुझे लिफ्ट देने का मौका ही नहीं दिया था। मैं उसके पीछे बैठकर चल पड़ी। मेरे शहर के बाहर की तरफ था। मेरा एड्रेस वह पहले से ही जानता था, क्योंकि एक दिन मैंने भाई के जन्मदिन पर स्टाफ के सभी सदस्यों को इनवाइट किया था। तब वह भी मेरे घर आया था। अभी हम मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। ये सुनसान रास्ते पर कुछ शराबी बैठे हुए थे। रास्ते के बीच में उनकी बाइक खड़ी हुई थी और वो 4-5 बंदे रास्ते के बीच में मंडली ही बनाकर पैक लगा रहे थे। अनुज को अपना स्कूटर रोकना पड़ा, क्योंकि उस पतले से रास्ते में स्कूटर निकलने के लिए जगह ही नहीं थी। उन बेवड़ों ने पूरे रास्ते को रोककर बाइक खड़ी के रखी थी। अनुज बोला, बाइक हटाकर रास्ता दो। एक बेवड़ा हमारे करीब आया और बोला, तो कौन है बे जो हमारे इलाके में ऊंची आवाज़ में
बात कर रहा है। रात के 9 बजे के बाद मैं शायद पहली बार घर जा रही। ऐसा नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा था। वह पिया हुआ लड़का हमारे करीब आ गया। फिर हम दोनों के चेहरे पर मोबाइल का टॉर्च की रोशनी देख करता हुआ बोला, अरे भैया, ये तो तेरे वाली छम्मक छल्लो है जिसने तेरे मुंह पर थूका था। उसने उतना कहते ही डर गई, क्योंकि ये तो राजू का गैंग था। कुछ दिन पहले ये मैंने राजू के मुंह पर थूक दिया था। वो मेरे मोहल्ले का लड़का था। एक दिन उसने मुझे नशे में प्रपोज किया था। तब मैंने उसे गालियाँ निकाली और उसके चेहरे पर थूक दिया। राजू बड़बड़ाते हुए पास में आया और बोला, साली को उठा लो, आज मैं इससे बदला लूँगा। उससे के इतना ही कहते ही थर थर काँपने लगी। अनुज बोला, चुपचाप रास्ता दे दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजू बोला, तू कौन है बे? चुपचाप लड़की को छोड़कर चला जा, वरना ऐसा हालत करूँगा कि तेरे घर वाले तेरी सूरत भी नहीं पहचान पाएंगे। अनुज बोला, रास्ते से हट जा वरना कल तू पीने के काबिल भी नहीं बचेगा। राजू बोला, क्यों? अपनी जान जोखिम में डाल रहा है मोटे, ये तेरी क्या लगती है? मैं डरते डरते स्कूटी से नीचे उतर गई थी ताकि जब भागने का अवसर मिले तो भाग जाऊं। अनुज स्कूटर को स्टैंड लगाकर खड़ा करते हुए बोला, ये मेरी बहन है, इसकी तरफ जरा सी टेढ़ी नज़र से भी देखा तो चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। अनुज के मुंह से वाहन शब्द सुनकर मैं अचानक सत्ते में आ गई। पता नहीं क्यों मुझे अपनी गंदी सोच पर शर्म आने लगी थी। अनुज दहाड़ कर बोला, आखिर चेतावनी दे रहा हूँ कुत्तों, हट जाओ मेरे रास्ते से। वो मेरी आशिकी नहीं, मेरा भाई दहाड़ था। मेरा रोम रोम खड़ा हो गया था। मैं अनुज के बगल में जाकर खड़ी हो गई। भाई को अकेला कैसे छोड़ सकती थी? मैं बोली, कुत्ते, उस दिन तो तेरे मुंह पर थूकी था, आज तो तेरे मुंह पर मिट्टी भरकर ठोकर मारूंगी। फिर क्या था, घमासान शुरू हो गया। अनुज ने मुझे हाथ का धक्का देकर पीछे किया, अकेले उन पांचों से भिड़ गया। वो देखने से मोटा और धुतला था, मगर उसमें बहुत ताकत थी। कहते हैं जब भाई बहन की लाज बचाने के लिए लड़ता है तब शेर बन जाता है। वो अकेले पांचों से लड़ रहा था कि एक शराबी ने उसके सर पर बोतल दे मारी। वह एक बार लड़खड़ा मगर फिर दोगुनी ताकत से उन पर टूट पड़ा। मौका देखकर मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। जब तक पुलिस आई तब तक वह अकेले उन सबको धूला चटा रहा। पुलिस उन सबको बदमाशों को पकड़ कर ले गई। उसके सिर पर चोट लगी थी, फिर भी उसने मुझे घर तक छोड़ा। घर पहुंचने के पर मैंने उसके जख्मों पर पट्टी की, फिर उसे खाना खिलाकर घर भेजा। मुझे बाद में पता चला अनुज के एक बहन थी, मगर वो 20 साल की उम्र में बीमारी से चल बसी थी। उसके बाद वह हर लड़की को अपनी बहन की तलाश करता था। उसके दिल में के खाली कोने में एक जगह खाली पड़ी थी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो वो जगह मुझे मिल गई। इस दिन के बाद मेरा विचार बिल्कुल बदल गया है। अब वो मेरा भाई है। मैंने खुद को उसके भरोसे छोड़ दिया। जैसे वो कहता वैसे ही करती हूँ। अब मुझे वह बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। मैं उसका हर कहना मानती हूँ। अब मुझे वो कुरूप नहीं लगता। अब वह मुझे मोटा नहीं लगता। अब वह मुझे सांवला नहीं दिखता, क्योंकि मेरा नज़रिया बदल गया है। आज मुझे समझ आ गया है कि हर इंसान खूबसूरत है, मगर उसकी खूबसूरती आँखों से नहीं दिल से नज़र आती है, वरना कमबख्त आँखों तो बाहरी सुंदरता दिखाकर रिश्ते बनाने की कोशिश करती है। आज मुझे गर्व होता है कि वो मेरा भाई है। ऐसे भाई जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। कभी कभी हम लड़कियां भी सोच समझ किसी के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं, वरना हर लड़का गलत नहीं होता। कुछ लड़के अनुज की तरह होते हैं, जब वो खुलकर सामने आते हैं तब बड़े प्यारे और मासूम लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो ढेर सारा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये स्टोरी से क्या सीखने जरूर कमेंट में बताइए। धन्यवाद।